गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 3 जुलाई 2022 और डे है संडे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज वो पुलिस कांस्टेबल का जो वो रिटन एग्ज़ाम हुआ, जो पहले जो वो लीक होने के कारण जो वो फिर से जो वो हुआ है आज, ठीक है, 3 जुलाई को, संडे को। तो अभी जो वो 1 बजे ही एग्ज़ाम जो वो ख़त्म हुआ है। चलिए जो वो इसको डिस्कस करते हैं। पहले जो वो यहाँ पे मेरे पास जो वो सी सीरीज़ का जो वो क्वेश्चन पेपर है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which of the state ranked first in the Sustainable Development Goals India Index? तो वो एक नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 एंड 2021, ठीक है, 2020 से 21 तक पूछ रहा है, ठीक है। अगर 2020 से 21 से 22 तक भी पूछता तो भी आंसर एक ही होता, ठीक है, क्योंकि केरला जो हमारा एक राज्य ऐसा है जो वो पहले भी 2021 की बात करें या 122 की बात करें तो केरला जो वो नंबर 1 पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगर हम अपने हिमाचल की बात करें तो इस बार 2021 से 2022 की बात कर रहा हूँ, तो शिमला जो वो पहले अगर शहर की बात करें तो शिमला जो वो टॉप शहर पे आता है, ठीक है, मतलब नंबर 1 पे जो वो शिमला आता है हमारे हिमाचल का शहर। और शिमला जो अगर राज्य वाइज जो वो देखें स्टेट वाइज तो केरला ही है, ठीक है। मैंने बोला कि 2021 से या 2021 टू 2022 तक, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2021 की बात करें या 22 की बात करें, दोनों में जो वो केरला ही दोनों स्थान पर है, ठीक है, नंबर 1 पर है। लेकिन 2021 और 2022 में जो वो दूसरे स्थान पर हमारा हिमाचल तथा दूसरा जो वो तमिलनाडु है, ठीक है। फर्स्ट पर जो वो केरला ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो केरला ही होना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग कोट। तो यहाँ पे बोला है कि ये कोट जो वो किसने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? यस, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे आसपास हमारे पास सब क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो यहाँ पे जो वो एक किसने जो वो कोट लिखा था, तो ये आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर ने जो वो ये लिखा था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर, यस, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये जो वो अभी आपको पता ही है कि हमारे जो भी रामनाथ कोविंद है वो जो वो शायद 4 जुलाई को जो वो उनकी जो एज है वो जो वो मतलब कि राष्ट्रपति जो मतलब कि पूरी हो जाएगी उनका कार्यकाल 24 जुलाई को। तो जो 15वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं उसका जो वो जो बीजेपी ने जो वो उनको उनका नाम दिया है द्रौपदी मुर्मू का, ठीक है, उड़ीसा की रहने वाली है। तो वो जो 15वीं लगभग उनका बनना जो वो तय ही है। तो वो जो 15वीं बनेगी तो इससे रिलेटेड जो उन्होंने पूछ दिया कि कौन कौन जो वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। राज्यों के विधान सभाओं में वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो एमएलएस जो भी हैं वो सभी डाल सकते हैं, जो भी हमारे मुख्यमंत्री है वो भी डाल सकते हैं। बस उनकी जो वोट की वैल्यू होती है वो जो वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है थर्ड वाला कि विधान परिषद, देखिए विधान परिषद जो होती है वो नहीं डाल सकते। विधानसभा किस तरह से डाल सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन विधान परिषद जो वो कई राज्यों में है कई राज्यों में नहीं है, इसलिए विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य है वो नहीं डाल सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड जो वो इसका सही आंसर होता है, फर्स्ट और सेकंड, यस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबको पता है कि हमारा स्टेट वर्ड जो वो कौन है, वेस्टर्न ट्रैगोपियन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो पश्चिमी जुजुराना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अगर मतलब कि वोट जब भी निर्वाचन होगा, ठीक है, तो उसकी जो तिथि है वो जो वो कौन तय करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो वो 2 क्वेश्चन आते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अगर उसकी जो वो निर्वाचन की तिथि जो वो कौन तय करेगा, वो जो वो राष्ट्रपति तय करेगा, क्योंकि वो बड़ी पोस्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष है वो, ठीक है, प्रेसिडेंट है लोकसभा का। लेकिन अगर यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष नहीं पूछा है, यहाँ पे जो वो उपाध्यक्ष पूछा है, देखिए डिप्यूटी स्पीकर पूछा है। तो जो डिप्यूटी स्पीकर पूछा है अगर इसकी जो वो निर्वाचन की तिथि तय करनी होगी तो राष्ट्रपति नहीं करेगा, क्योंकि अब जो वो लोकसभा का अध्यक्ष भी इससे तो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष जो वो इसकी तिथि जो वो तय करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष द प्रेसिडेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, डी दो सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो वो पेज था, नेक्स्ट आपको इसके बाद जो वो जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, तो इसको मैं जो वो मतलब कि इसको आप देखिए, फिर जो वो आपको थोड़ी देर में 2-3 मिनट बाद जो वो दूसरी आ जाएगी। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में जो वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये जो वो पुलिस कांस्टेबल का जो आज एग्ज़ाम हुआ उसका जो वो सेकंड पार्ट है, सी सीरीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वाला जो पेज था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो वो 5 क्वेश्चन फर्स्ट 5 जो वो डिस्कस कर चुके हैं। 6 से स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे है विच रिवर इज द कोल डैम इन हिमाचल प्रदेश। तो पता है सभी को कि हिमाचल कोल डैम जो वो किस रिवर पर बना हुआ है, सतलुज रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, पिछले वाले का जो आंसर था वो हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसकी निर्वाचन की तिथि कौन तय करता है, लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है, और लोकसभा के अध्यक्ष की निर्वाचन तिथि राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा, और इसका जो वो 6 का जो वो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बिकॉज ऑफ इट्स हाई क्ले कंटेंट द सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स इन ड्राई सीजन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन सी मिट्टी है, तो ये जो वो यहाँ पे ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है द फर्स्ट 5G कॉल इन इंडिया वाज सेंट्रली टेस्टेड। तो ये जो वो कहाँ पे किया गया था, IIT मद्रास में जो वो पहला यहाँ पे मतलब कि ये जो टेस्ट किया गया था, IIT मद्रास। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डैश इज एम्ड एट बिल्डिंग एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब दैट पुट यूजर इन कंट्रोल ऑफ देयर डेटा एंड आइडेंटिटी। तो ये जो वो किसका उद्देश्य था, तो ये जो वो वेब 5.0 का जो वो उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो प्रासलय का पूछा है, सबको पता है कि पेगोडा स्टाइल जो वो इसका आंसर होना था। बाकी हम लोग जो 5 क्वेश्चन जो वो पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट जो वो जल्दी ही 2-3 मिनट में जो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल का जो आज एग्ज़ाम हुआ 3 जुलाई को। ये जो वो इसका थर्ड पार्ट होगा, और 5 क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि 10 क्वेश्चन जो वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे द क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्रिप्स मिशन जो वो भारत जो वो कब आया था, तो ये आया था 1942 में। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो वो पराशर लेक जो वो मंदिर जो किस शैली पर आधारित है, तो पैगोडा शैली जो इसका आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारतीय संघ मामला जो वो कानून के किस प्रावधान से संबंधित था, तो ये था धारा 377 से रिलेटेड था। तो बी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का आपको पता है कि महात्मा गांधी ने जो वो कौन सी लिखी थी। देखिए पहला ऑप्शन है माई ट्रूथ। तो माई ट्रूथ ये जो वो बहुतों का गलत होगा, जिसने जो वो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। देखिए माई ट्रूथ जो वो किसने लिखी थी, आपको आप समझेंगे कि महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, नहीं, ये जो वो इंदिरा गांधी ने लिखी थी माई ट्रूथ, और हिंद स्वराज जो वो महात्मा गांधी ने लिखी थी, और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो वो किसने लिखी थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी थी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो ये तो सबको पता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हिंद स्वराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द पुलिस स्मृति डे। ठीक है, तो ये जो वो कब मनाया जाता है, तो इसको जो वो मनाते हैं हम लोग कब मनाते हैं, 21 अक्टूबर को। यस, 21 विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बंदली। तो बंदली वन्यजीव अभयारण्य जो वो आपको पता है कि हमारे सुंदरनगर में पड़ता है, सुंदरनगर जो कि मंडी में ही पड़ता है, तो मंडी इसका सही आंसर होना था। ठीक है, तो मंडी में पड़ता है बंदली वन्यजीव अभयारण्य। अगर हम बात करें इसकी, तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो एरिया है वो जो वो ज़्यादा नहीं है, 41 पॉइंट समथिंग 4 या 5 होगा, 41 स्क्वायर किलोमीटर जो वो इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच माउंटेन पास प्रोवाइड एक्सेस बिटवीन। अच्छा, लाहौल और स्पीति के बीच में पूछा है, तो लाहौल और स्पीति के बीच में कौन सा दर्रा है, तो ये आप सभी को पता होगा कि कुंजुम दर्रा जो वो इन लाहौल और स्पीति के बीच में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो वो लगभग 4590 हाइट जो वो इसकी है मीटर। ठीक है, तो ये जो वो पुलिस कांस्टेबल का जो वो फोर्थ पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश वाला सेक्शन जो वो स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 40 विंग्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोई शॉर्ट छोटी सी जो वो स्लीप, मतलब SLWP। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है रेज सम हैकल्स। तो रेज सम हैकल्स का मतलब होता है कि मतलब कि सम पीपल टू बी अपसेट। ठीक है, तो अपसेट का यहाँ पे जो वो तो इसका आंसर होना चाहिए टू डू अ ग्रेट टास्क। तो ये तो नहीं होगा, चलिए इसको जो गूगल पर सर्च करते हैं थोड़ा सा। तो गूगल पर तो यही आ रहा है कि कॉज समवन एंड सम पीपल टू बी अपसेट, मतलब कि अपसेट है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आगे देखते हैं हैकल्स अप, मतलब कि इरिटेट है, एंग्री। ठीक है, यहाँ पे जो वो क्रोधित होना जो इसका मीनिंग हो जाएगा, क्रोधित होना मतलब कि टू एनवाय, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू THROW इन द टॉवल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसको जो वो यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर जो वो फिर से सर्च करते हैं, द गिव अप सॉरी टू गिव अप एंड टू हैव अ वर्थ वर्थ टू रजिस्ट एंड टू फाइट। तो गूगल पर सर्च करते हैं जरा थ्रू इन द टावल।
तो इसका मतलब होता है टू क्विट इन डिफीट, मतलब कि हारने के, मतलब कि हार जाना, हारने पर जो वो इस्तीफा दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू गिव अप, मतलब कि हार जाना, ठीक है। तो इसका जो वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो सॉफ्ट का पूछा है, तो यहाँ पे जो वो बहुत सारे हैं। सॉफ्ट का जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पेसिफाइड तो नहीं होगा, फैसिनेटेड भी नहीं होगा, अपैलेड जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है, अच्छा इसके सिनोनिम ही बताने हैं तीनों के। तो डिटेक्टिव, तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ए, जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा एनलाइटनिंग, जो वो इसका सही आंसर है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है स्पूरियस। तो इसमें भी जो वो सिनोनिम ही आपने बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंटर फिट, जो वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो वो सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वो इसने पूछा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो एंटोनिम बताना है, मतलब कि अपोजिट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम का जो उल्टा होगा, अपोजिट होगा, वो जो मैं यहाँ पे 1 मिनट, प्रोटेस्ट, तो इसका बिल्कुल सेम मीनिंग होगा सिनोनिम, मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा साइलेंस। साइलेंस मतलब कि यहाँ पे नॉइसी भी नहीं होगा, कन्फ्यूजन। पीस जो वो सही आंसर हो जाएगा, शांति, ठीक है। साइलेंस मतलब शांति, पीस, ठीक है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट जो वो पीस हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेस्टी। तो मॉडेस्टी का उल्टा बताना है यहाँ पे, तो ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रैंडियन, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्साइज। तो कॉन्साइज का जो वो यहाँ पे अपोजिट होगा, कंसाइज का मतलब होता है लेंथ, सॉरी शॉर्ट, तो शॉर्ट का ऑपोजिट लेंथ ही हो जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बी मस्ट नॉट साई डैश टेकिंग रिस्क इन लाइफ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी फ्रॉम होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो ऑन जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द पुलिस वाज डायरेक्टेड टू डैश हिज बिजनेस डीलिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टेड टू डैश हिज बिजनेस डीलिंग, तो इसको बाद में देखते हैं। 29 देखते हैं पहले। यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट द इंसरीज नीड्स मैनेज टू, अच्छा इन दोनों के आंसर जो वो अगले पार्ट में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके।